जब भाभी से बर्दाश्त ना हुआ तो वह धीरे से उठी और मेरे कमरे में चली आई। मैं आंखें बंद कर लेटा था, लेकिन मैं जाग रहा था। मुझको पूरा यकीन था कि भाभी आएंगी ज़रूर, चाहे किसी भी समय आए। दवा का असर खाली नहीं जा सकता। आते ही भाभी ने मेरे पास लेटते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, आओ अपनी प्यास बुझा लो। मैं तो यह सब सुनने के लिए महीनों से बेकरार था। मैं लिपट गया और वहाँ पी के गदर आई, बदन को चूमने लगा और उनसे जी भरकर प्यार किया। पूरी रात मैंने भी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। 10वीं पास करते ही मैंने 12वीं में दाखिला ले लिया था। मेरा परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं। भाभी के अलावा एक जाता है जो घर से 10 कदम दूर घर में पड़े रहते हैं। 3 साल पहले मेरे मम्मी पापा की एक हादसे में मौत हो। मेरी भाभी नैना बहुत खूबसूरत थी। नैना भाभी को कौन नहीं जानता, पूरे गांव में चर्चे हैं। उनके यहाँ भी अफवाह है, गांव में अभी तक उनके जैसी सुंदर बहू नहीं आई है। बिना सिंगार किए भी लुभावनी और आकर्षक लगती है। चाल ढाल, नैन नक्श, शरीर के किसी अंग में कोई कमी दिखाई देती ही नहीं। सुंदर होने के साथ ही लेना भाभी बहुत हंस और मजा किया और गंदी शरारती करने वाली हैं। इस गली मोहल्ले का कौन सा लड़का है जो उनसे मिलने को उतावला नहीं रहता। गांव में अफवाह से फैली हुई है कि लड़के उनकी ओर चुंबक के समान खींचे चले आते हैं। ना भाभी भी इतनी शरारती है कि ऐसे लड़कों का कभी अंग पकड़कर हिला देती है तो कभी उनकी छातियों में पड़ी हुई गुड़ियां भेज देती है। जब लड़की दर्द से कराते हैं तो उसे बड़ा जाता है। मोहल्ले के दूसरे लड़कों के समान ही मैं भी अपनी भाभी नैना के साथ बहुत शरारती करता था। जब भी मौका मिलता है उसके साथ छेड़खानी करने से नहीं चूकता। नैना भाभी भी जब तब मौका देखकर मेरे गाल पर छूट कर निकल जाती। एक दिन जब मैं चारपाई पर बैठा खाना खा रहा था तो पीछे से आकर भाभी ने मेरे गाल पर काट भी लिया था। मेरे मुंह से चीख सी निकल गई थी। हम देवर भाभी में अक्सर ऐसी शरारती और नोकझोंक होती ही रहती थी, लेकिन हम दोनों में से बुरा कोई नहीं मानता। कुछ ही समय एक दूसरे से नाराज रहते हैं, फिर मान जाती थी। मैं अब 17 साल में था जब आप ही मेरे साथ गंदी शरारती करती तो मैं मचल जाता। मुस्कुराकर देखनी और मीठी मीठी बातें करने पर तुम मेरे अंदर बुलबुला हर कीमत जाती है। एक दिन तो मुझको इतना जोश आया कि मैंने मौका तलाश कर भाभी का हाथ पकड़ लिया। भाभी ने अपना हाथ दिया, कहते हुए, देवर जी पहले इस लायक हो तो जाओ। मैं नहीं समझ पाया इसका मतलब क्या है। मैंने खुद ही कई बार इस वाक्य का मतलब निकाल कर देखा, लेकिन उसका सही मतलब नहीं समझ पाया। इस वक्त का मतलब ना है या ना, इस बारे में मैं बहुत भ्रमित रहा। फिर मैंने खुद ही मतलब निकाला कि प्यार के मामले में लड़कियों की ना का मतलब वही होता है। एक दिन भैया घर पर नहीं थे, उन्हें जरूरी काम से एक रिश्तेदार के घर रुकना पड़ा था। इसकी जानकारी उन्होंने फोन पर भाभी को दे दी थी। भाभी ने शाम का खाना जल्दी ही बनाया और सब लोगों ने मिलकर खाया। रात के 9 बजे तक सब अपने अपने कमरों में सो गई। जो काम सही लगा वही करने लगा। मुझको अपना होमवर्क करते हुए अचानक सोचा, आप ही के पास कई सारी कहानियों की किताबें हैं। कोर्स की किताबें तो पढ़ता ही रहता हूँ, आज कोई अच्छी कहानी पढ़ लूंगा। मैं सीधा भाभी के कमरे में पहुंचा। बिना कुछ बोले ही दरवाजे पर खड़ा होकर अभी को निहारने लगा। उस समय भाभी बिस्तर पर उनकी लेटी हूँ, फोन को चला रही थी। ऐसी हालत में वह एकदम हीरोइन के समान दिखाई देने लगी। मैंने अंदर आकर भाभी की कमर पर टूटते हुए कहा, भाभी कोई पत्रिका दे दो, आज कहानी पढ़ने का मन है, रेट में से ले लो, वह बहुत सी पत्रिका है। भाभी ने भर रही आवाज में कहा, जैसे नशे में हो तुम ही हो, मुझे क्या पता कौन सी मजेदार है। मैंने थोड़ा हक जताते और जिद करते हुए कहा। नहीं चाहते हुए भी भाभी को उठकर पत्रिका और किताब एक के पास आना पड़ा। भाभी ने जैसे कि पत्रिका उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने दोनों हाथों से उसे पीछे से अपनी बाहों में कस लिया। भाभी ने नाराजगी दिखाती में कहा, ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो, कोई आ जाएगा। मैं और कसकर पकड़ते हुए बोला, नहीं, आज नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब नहीं रहा जाता। एक बार किना शक्ति से शुरू हो गई। मैं कहता, आ जाओ भाभी, कहती ना। तभी किसी के टप टप कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत भाभी को छोड़कर उनका फोन उठाया और कान पर लगाते हुए झूठ मूठ किसी से भटियानी का नाटक करने लगा। तभी दादाजी कमरे में आए तुझे और भाभी को सख्त और बिना कुछ बोले ही लौट गई। गुस्से में फोन बिस्तर पर फेंक कर मैं भी अपने कमरे में आकर सो गया। इस घटना के बाद भाभी ने मेरे साथ बातचीत करना छोड़ दिया। जब कभी बोलती भी तो भड़क कर देखती, तो बोलकर जैसे अभी काट खाएगी। मुझको भाभी के इस बदले हुए बर्ताव की कुछ वजह बता भी थी और कुछ नहीं भी। जब मैंने भाभी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा,
अगर मैं तुम्हारे साथ मजाक कर लेती थी, मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूँ, ज्यादा जी देख लेते तो क्या होता है। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो फिर अंजाम जानते हो कि क्या होगा। मुझको भाभी के ये शब्द आते के समान चुके मुझे अपनी बेटी सी महसूस हुई। पहले लुगाई या फिर धमकाया। मैंने सोच लिया अभी तुमसे बदला जरूर लेना है। अच्छा है, अंजाम कुछ भी हो, मैंने अपना सारा गुनाह अपने दोस्त को बताते हुए कहा। भाभी का बर्ताव अब बिल्कुल बदल गया है। छोटी सी बात पर फोटो खींचकर बोलती है। एक दो बार तो बिना किसी बात की मुझे गुणक बेतिया दोस्त ने सलाह दी, यार तुमने कच्ची छोड़ दी, पूरा काम हो जाता तो फिर ना बोलती बंद की और खुश होती। अगर तुम्हें बुरा काम करना है इसका तरीका मैं बताता हूं। उसने मेरे कान में घुस घुस आते हुए सारा प्लान समझा दिया। मुझको सुनकर शांति मिली और थोड़ी हैरानी भी हुई, ऐसी दवा भी आती है। मैंने खुशी से झूमते हुए कहा। कॉलेज की छुट्टी होते ही मैंने केमिस्ट की दुकान से दवा ले ली। दवा लेकर मैं घर आ गया। मैं बहुत खुश था, अब तो होगा ही होगा। दिल में उमंग थी, जब भी भाभी के बारे में सोचता शरीर में करंट दौड़ता, बार बार मन में यह भावना उठती, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता है, उसे टेढ़ा करना ही पड़ता है। अब देखता हूं कि भाभी कैसे बचेगी। शाम को खाना खाने के बाद जब सोने का समय हुआ, मैंने बड़ी चालाकी से भाभी के दूध में दवा मिला दी। घर में सोने से पहले दूध पीने का रिएक्शन भाभी सबके कमरे में एक एक गिलास दूध देने में बिजी थी। मुझको दूध में दवा पिलाने का मौका मिल गया था। सब दूध पीकर सोने की तैयारी करने लगे। आधे घंटे के बाद ही दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे शरीर में कुछ हरारत सी हुई, फिर तेजी के साथ भाभी ने खुद को कई बार रोकना चाहा, लेकिन सहवाग की याद जौहर की फिर बढ़ेगी चली गई। जब उसका खुद पर से कंट्रोल खत्म हो गया तो भाई से लिपट कर उनको चूमने लगी। मोहित भैया को थोड़ी हैरानी हुई, याद भाग्य खुद ही कह रही है, जबकि अक्सर भैया को ही बोलना पड़ता था। उसने बिना कोई पल गवाही माँ भी को अपनी बाहों में करते हुए जलती आग में घी डालना शुरू कर दिया। लेकिन आज उसी की नहीं पाने की जरूरत थी, और उससे भी कहीं ज्यादा। पर की मैया से उनकी याद पूरी तरह शांत ना हुई। वहां ज्यादा काम की वजह से हुए थे, इसलिए केवल एक बार संबंध बना सके। वह कुछ ही मिनटों में सो गए। भाभी सोते हुए भैया की ओर देखने लगी और गुस्सा होने लगे। अपने अंदर कैलाशी देखती महसूस हो रही थी, इसीलिए उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। आंखें बंद करते ही मन में गंदे ख्याल आने लगते। उसने भैया की ओर ले तेरी नजरों से एक बार फिर देखा, लेकिन वह गहरी नींद में था। जब भाभी से बर्दाश्त ना हुआ तो वह धीरे से उठी और मेरे कमरे में चली आई। मैं आंखें बंद कर लेटा था, लेकिन मैं जाग रहा था। मुझको पूरा यकीन था कि भाभी आएंगी जरूर, चाहे किसी भी समय आए। दवा का असर खाली नहीं जा सकता। आते ही भाभी ने मेरे पास लेटते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, आओ अपनी प्यास बुझा लो। मैं तो यह सब सुनने के लिए महीनों से बेकरार था। मैं लिपट गया और वहां पी के गदर आई। बदन को चूमने लगा और उनसे जी भरकर प्यार किया। पूरी रात मैंने उनके गोरे बदन का रसपान किया। सुबह के 4 बजे बाकी अपने कमरे में जाकर सो गई। मैं खुश था। मुझे लग रहा था कि मैंने अपने बदला ले लिया। अभी कहाँ तो सती सावित्री बनती थी, फिर ऐसा जादू चला कि खुद ही खींची चली आई। कुछ दिन बाद हम दोनों में ही मजाक, फिर खानी और सर आज तो का सिलसिला शुरू हो गया। अब जब भी हमको मौका मिलता हम दोनों एक